5 मिनट तक ध्यान करते हैं बैठ के, परमात्मा का नाम लेके लंबे गहरे श्वास लेने और देते रहिए। ओके, सभी सम्मानित सदस्यों का आज बार बार शुक्रिया और धन्यवाद। कारण, बहुत से कारण हैं आज मीटिंग नहीं अटेंड करने के। उसमें से एक कारण और भी है जो मैच चल रहा है। ये प्रायोरिटी की बात है कि इस समय को कहाँ लगाया जाए, क्योंकि आज की मीटिंग वास्तव में बहुत गजब की होगी। जितनी मीटिंग आज तक ऐसे सत्संग हुए हैं उन सबसे इम्पोर्टेंट आज ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मेंबर, जितने भी जुड़ गए हैं कोशिश करें लाइव हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और फिर उसके बाद हम जो है
आज की वार्तालाप शुरू करते हैं। मोनिता जी भी हैं और रजनी जी भी हैं, सोनिया जी हैं, पिंकी जी हैं, गरिमा तो है ही, और फिर उर्मिला जी भी हैं। तो टॉपिक था दूसरे पार्ट पे, जिन लोगों से पूछना था वो तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो वो सब मैच देख रहे हैं। पिछली बार सबसे पूछ चुके हैं जितने मेंबर मौजूद हैं इस वक्त। जो रह गए हैं वो चलो कोई बात नहीं, वो अपने कार्य में ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि प्रायोरिटी उस बात की ज़्यादा है जिस पे उनको अपना जीवन लगाना है। कैसेट सुन लेंगे, ये भी आज की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। गरिमा जी बैठे हैं, यंग मैन जाते तो समझ में आता, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीति जी भी नहीं है आज, तो वो तो अक्सर आते हैं। और एक गोयल साहब हैं, वो भी नहीं आए। तो हमारा टॉपिक था ध्यान और खोया पाया, उसका सेकंड पार्ट है ये। पहले पार्ट में सबने अपने लोगों ने व्यक्त किया 4 सालों में क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, क्या क्या महसूस किया, अपने आप को बदला महसूस किया, साथ में ध्यान के प्रयोग, मन के प्रयोग, ज्योतिष की बात, इन सब के साथ में 4 साल बिता लिए। और आज था कि मेंबर वो थे नहीं जिनसे पूछा जा सके कि कोई नया मेंबर जुड़े। एनीवे, तो हम ये देखते हैं भी ध्यान और खोया पाया। जब हम ध्यान के फील्ड में आ जाते हैं ना, तो खोना पाना कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये ध्यान का विज्ञान नहीं है। मैंने टॉपिक इसलिए दिया था कि इस पता लगे कि यात्रा की गई है, इसमें कहाँ तक पहुंचे। काफी लोगों ने बड़ी मेहनत की, काफी अपने आप को बदला है, अच्छे सिम्टम है, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है। और वास्तव में जो मर्म है इस जगत से, कुछ भी तो पाने जैसा नहीं रह गया। ऐसा क्या है जो हम नहीं पा सकते? जो पाएंगे वो पेरिशेबल है, उसकी एक्सपायरी डेट है, वो स्थायी नहीं है। खोना कुछ भी नहीं है, खोना वो ही है जो आपने एक्वायर्ड किया हुआ है, जो आपने अपना मान लिया है, जो आपकी बिलोंगिंग्स है। और सबसे बड़ा है समय। जो समय खोया जाता है, अब समय खोया जा रहा है, लगातार भागे जा रहा है समय। समय को लगाया कहाँ जा रहा है, किस में खर्च किया जा रहा है, श्वास कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, किधर लगाए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में सीखना है कि हमारा जो समय है वो कहाँ लग रहा है, श्वास किधर खर्च हो रहे हैं। संसार से जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है, बिलोंगिंग्स होती हैं, वो हमारी शारीरिक मेहनत से होती है। तो शरीर भी तो उधार का है, तो वो सारा ही उधार का हुआ। किसी से हम कुछ सामान उधार कर लेवे और उससे हम कुछ इनकम कर लेवे, तो वो हमारी थोड़ी मानी जाएगी, वो तो उधार की होगी ना सारी। बेस बैकग्राउंड उसका क्या हुआ, उधार का हुआ। और वापस लौटाना पड़ेगा वो, तो जब मांगेगा वो शरीर भी लौटाना पड़ेगा, और नाम भी गुम हो जाएगा, कुछ सालों बाद कुछ जानेगा भी नहीं। तो पाना भी कुछ भी नहीं है, ना खोना है ना पाना है, होना है। जो आध्यात्मिक भाषा में बात करूंगा, तो पहले क्या थे आप, बचपन से देखें आज तक की यात्रा को। पहले क्या थे, फिर बाद में बड़े होते चले गए, फिर बड़े होते चले गए, फिर शादी से पहले का जो समय था उसमें कुछ बनने का था, मुझे ये बनना है, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ कार्य करना है। फिर शादी हो गई, यहाँ से झंझट शुरू होता है। जो असली झंझट है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। और फिर 25 सालों तक जो आगे का समय है, इतनी संवेदना इकट्ठी हो जाती हैं जितनी कई जन्मों की नहीं होती। तरह तरह के मतलब इसको मैं ऐसे बोलूँ, जखीरा मिलता है, जखीरा। एक एक दिन में इतने विचार इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और सारे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, टोकरे बना बना के ना, अलग अलग। ये उसने कहा, फिर उसने कहा, उसने कहा, पॉकेट बना के फाइलें इकट्ठी कर ली जाती है। लेडीज चूंकि संवेदनशील होती है, इसलिए पीड़ित मानता हूं मैं उसको, या अपने भारतवर्ष के समाज में तो पीड़ित रहती है। उनको कोई समझाने वाला, कोई उनको मददगार नहीं साबित हो पाता।
वो अपनी शक्ति से आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मुश्किल है। और एक ही रास्ता बचता है, वो है अध्यात्म का। इस रास्ते से चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, इसमें अपने जीवन को सुंदर सुनहरी बना सकता है। बैकग्राउंड में ये रहता है, हमें देना है, देना है, लेना नहीं है। जब लेंगे नहीं तो खोने का प्रश्न ही पता नहीं होता। देना ही देना है। पहले तैयारी की होती है माता पिता ने भी, पराया घर में जाएगी, अपना तो है ही नहीं, पराया धन है, तो उसको उसी हिसाब से पालते हैं। और फिर जब रिश्ता तय करते हैं तो ये देखते हैं कि सामने वाले के पास फाइनेंशियली पोजीशन कैसी है। बाकी चीजें भी देखते हैं, पर मुद्दा मेन फाइनेंस का ज्यादा रहता है, या कुछ परिवार का बैकग्राउंड चेक करते हैं। पर मैं यहाँ एक लाइन बोलता हूँ कि लड़की की सूरत देखी जाती है और लड़के की सीरत देखी जाती है। भला उसके बाद पैसा हो भले ना हो, पैसा एक्वायर्ड थिंग्स सब आ जाएंगी, अगर उसकी सीरत ठीक नहीं है, सीरत मतलब उसका उसका जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो अगर सही नहीं है, तो जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लीजिए वो तो खराब कर देगा। असली धन वो है जिसने अपने समय का सदुपयोग किया, अपने समय के साथ, अपने श्वासों का, अपने विचारों के साथ कैसे अपने आप को तालमेल बिठाया। और जिम्मेवारी उसी को बोलते हैं जो आदमी अपने समय का सदुपयोग करता है, तो वो जिम्मेवारी होगा, वो जिम्मेवार ही होगा, क्योंकि उसने समय का सदुपयोग किया हुआ है। दूसरों के साथ प्रभावित होकर के जिंदगी जीना, ये एक परिपाटी है हमारे समाज में, और उसको देखा देखी चलते हैं, तो एकांत में रहने का समय नहीं मिलता। तो हमारा जो आज का है जो विषय है बड़ा कीमती है, मैंने बाद में लेख डाला है, थोड़ा लेट डाला है, जानबूझ के लेट डाला है, कि एक चेतना अलग से देखना चाहता हूँ कैसी है। तो बहन जी मोनिता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उसको पढ़ के सुनाएं। जी प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम जी, आपसे रिक्वेस्ट है, उसको जो लेख अभी मैंने 6:30 डाला है उसको पढ़िए आप। जी वैसे मैंने पढ़ा भी था। पुनः पढ़ दीजिए आराम जी से, जैसे ध्यान आप। और इसका विषय है ध्यान और खोया पाया के संदर्भ में सर्वविदित है कि सांसारिकता निभाते निभाते सब जानते हैं कि जब भी कोई शारीरिक श्रम करते हैं तो यकीनन परिणाम स्वरूप स्थूल रूपेण कुछ पाना अथवा खोना निश्चित होता है, जो श्रम की क्वालिटी एवं मैग्नीट्यूड के साथ किए गए श्रम में निहित नियति के अथवा उद्देश्य विशेष पर निर्भर होता है। श्रम के सापेक्ष स्थूल में प्रचलित धनराशि का मिलना, जिसमें लगे शारीरिक श्रम में समय का खोना होता है, इसी क्रम में मानसिक श्रम के परिणाम अपेक्षाकृत सूक्ष्म रूपेण अनुभव होते हैं, जो पुनः प्रेषित विचारों के मैग्नीट्यूड एवं क्वालिटी के साथ उद्देश्य विशेष पर निर्भर होते हैं, जिसमें अपना समय खोना होता है। स्वभावतः मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता है। उसका करना सकारात्मक अथवा नकारात्मक होना उसकी स्वयं की प्रकृति है पर निर्भर है, जिसमें श्रम करते हुए या तो मनचाही प्राप्तियां करने में सफल होता है, जिसे अनुभव कहते हैं, अथवा अनचाही परिस्थितियां से कुछ सीखने को मिलता है, यानी श्रम का परिणाम मनचाहा अनुभव अथवा अनचाहा सीखना ही होता है। समय का खोना निश्चित है। पिछले 4 सालों से यह प्यारा ग्रुप आप सबके सहयोग से निरंतरता में कार्यरत है, जिसमें साप्ताहिक निर्धारित समय शाम 8 PM से 9 PM तक सम्मानित सदस्य अपनी उपस्थिति में अपने अपने अनुभवों को शेयर कर ग्रुप की जीवंतता को उपलब्ध होते हैं। आश्चर्य की बात है कि अधिकांश जन पूरी क्षमता के साथ ईमानदारी से अपना उत्साह युक्त बेशकीमती समय देकर या तो कुछ सीखते हैं अथवा सिखाते हैं, अथवा खोए गए समय के फलस्वरूप
समय के अतिरिक्त कुछ ने पराया खोया होगा अथवा स्वयं का पाया होगा। सर्वविदित है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है। इन दोनों परिणामों के फलस्वरूप अनुभवी सदस्यों ने पिछले 4 सालों के दौरान अपने अपने अनुभव जनित संदेश प्रेषित कर ग्रुप की सामूहिक शोभा बढ़ाई, जिसके लिए सभी को हार्दिक धन्यवाद। इसी क्रम में इस जगत में कुछ भी खोने अथवा पाने का विषय नहीं है, बल्कि सिर्फ होने का ही विज्ञान निहित है, जो शाश्वत अस्तित्व है, जो ध्यान द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव तरलता में बहना है, बाहरी वातावरण के वशीभूत बर्फ का पहाड़ बनना अथवा गर्म होकर भाप बनना उसका नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। कालांतर में अपने मूल स्वभाव में तब्दील होना नियति है। ठीक वैसे सुख में पाना और दुख में खोना एक प्रकार से उत्तेजना ही तो है, जबकि आनंद हमारा स्वयं का मौलिक स्वभाव है, जिसे बाहर से न तो ढूंढा जा सकता है और न ही पाया जा सकता है। इसी तरह शांति हमारा स्वभाव है, शक्ति हम स्वयं हैं, पवित्रता हमारा स्वभाव है और खुशी, प्यार ही हमारा ही अक्षुण्य नैसर्गिक स्वभाव है। अपने स्वभाव को पुनः प्राप्ति में कितना समय व्यर्थ में बीतता है, यह गौर करने का विषय है। क्यों नहीं खोने पाने की हद से परे सदैव अपने मूल स्वभाव में रहकर अपना कीमती जीवन जिएं, जिसमें न कुछ पाना है और न कुछ खोना है, वरन अपने में ही स्थिर होना है और अपने पास बैठने का संकल्प हो, और इसी अवस्था विशेष में रहकर सांसारिकता निभानी भी है, जो अस्थायी है। परिणामतः आनंददायक वातावरण स्वतः ही बन जाएगा, जो शाश्वत सत्य है। सूक्ष्म पाना सदैव ही घाटे का सौदा साबित हुआ है। अपने प्यारे शरीर की स्वस्थता खोकर स्थूल प्राप्तियों चॉइस का विषय है। सूक्ष्म शक्तियों को बरकरार रखते हुए जीवन को जीना सार्थकता की निशानी है, जिस पर भी ध्यान साधना का अपना महत्व है। जो पराया इकट्ठा किया हुआ होता है, वो तो एक दिन खोना ही पड़ेगा, जिसको सहर्ष लौटाना आध्यात्मिकता है। मैं फिर से पढ़ूंगी। जो पराया इकट्ठा किया हुआ होता है, वो तो एक दिन खोना ही पड़ेगा, जिसको सहर्ष लौटाना आध्यात्मिकता है, अथवा प्रकृति और जो स्वयं का है, उसे पाना न कहकर होना कहना ज्यादा सार्थक है। पराया खोने के बाद ही स्वयं का होना सिद्ध होता है। इस पर ध्यान देंगे, इस लाइन पर। पराया खोने के बाद ही स्वयं का होना सिद्ध होता है। अपना होने का तो सिर्फ एक एहसास मात्र रहता है, वास्तव में तो स्वयं का कुछ भी नहीं है। नग्न पैदा हुए और नग्न ही जाना शेष है। इस संसार में नाम उधार का, शरीर उधार का, श्वास भी किसी की मर्जी से आ जा रहे हैं, तो फिर भय किस बात का? सब कुछ होने समान ही तो है। निश्चिंतता में ही होना नैसर्गिकता है। दूसरे शब्दों में ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ खोने का ही विज्ञान है। ध्यान से कुछ भी नहीं पाया जा सकता है, बल्कि जो कुछ भी जन्म जन्मांतरों से इकट्ठा किया हुआ प्रारब्ध स्वरूप होता है, उसे भी दग्ध यानी कंबस्ट करने का मार्ग सिद्ध है, जिससे जन्म जन्मांतरों से धारित शुभ अशुभ मान्यताओं, धारणाओं, लेबलिंग, सूचनाओं के साथ जुड़ी हुई भावनाओं, इच्छाओं, उत्तेजनाओं अथवा जिसकी व्याख्या की जा सके इत्यादि के जखीरे से मुक्त होकर पुनः आरंभिक पवित्र अवस्था को उपलब्ध होने का सशक्त मार्ग है। गंदे बर्तन को तो सभी साफ करने का प्रयास करते ही हैं, जबकि साफ बर्तन को भी साफ कोई ही करता है अथवा गंदा होने से भी बचाता है। खाली दिमाग शैतान का घर कहावत के अनुसार मन का विस्तार या तो सांसारिकता से परे होता है अथवा परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से होता है। अपने अपने प्रारब्ध अनुसार जीवन जीते हुए स्वयं पर उपकार करने का सरल माध्यम ध्यान ही है। जैसे ही कुछ मान लेते हैं, तत्क्षण उसकी खोज समाप्त हो जाती है, जबकि ध्यान निरंतरता में नित्य नई ऊंचाई का अनुभव है, जो एक अंतहीन, अज्ञात, विलक्षण अनुभूतियों से भरपूर एकांत मार्ग को इंगित करता है।
एक बार फिर मैं इसको पढ़ना चाहूंगी। जैसे ही कुछ मान लेते हैं, तत्क्षण उसकी खोज समाप्त हो जाती है, जबकि ध्यान निरंतरता में नित नई ऊंचाई का अनुभव है, जो एक अंतहीन, अज्ञात, विलक्षण अनुभूतियों से भरपूर एकांत मार्ग को इंगित करता है, जिस पर बिना मन बुद्धि निरंतरता में चलना ही अनिवार्य शर्त है। ध्यान की आरंभिक अवस्था में मन बुद्धि को समझना ही पर्याप्त होता है, तदनुपरांत निरंतर अभ्यास से इनसे भी मुक्त होना ही ध्यान का चरम उत्कर्ष एहसास है, जो निर्लिप्त अवस्था से सुशोभित है। अतः खोने पाने के गणित से परे होने और स्वयं के होने का विज्ञान ही परम ध्यान है। गणित से परे होने और स्वयं के होने का विज्ञान ही परम ध्यान है। इसी क्रम में खंडित मन का एकाकार में होना ही उसके पलायन का पर्याय है। मन की खुराक परमात्म प्रदत्त शक्तियों का चिंतन ही है, जिससे अंधकार जनित मन प्रकाशित हो जाता है, यानी मन अपने मूल स्वरूप में लीन विलीन होकर लुप्त प्राय हो जाता है। सभी इस दिव्य अवस्था को उपलब्ध हो, इसी भावना से सभी सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने अपना लेख पढ़ने का अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया, आपने बड़े ही भाव से पढ़ा इसको। बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट लाइनें थी इसमें, बहुत ही कीमती लाइनें, बहुत ही कीमती लाइनें, पता नहीं कैसे मेरे भाव में आई। मेरे ये अनुभव है, ऐसा समझ में आता है, अगर हम मान लें संसार में हम आए हैं तो इसमें जितनी एनर्जी हमें कार्य में लगानी है, तो विचार करके कुछ प्रतिशत एनर्जी रिजर्व कर ली जाए। भी ये एनर्जी मेरे को अनवांटेड कार्यों में, अनवांटेड निमंत्रण में, अनवांटेड रिश्तों में, अनवांटेड पिछले प्रारब्ध में या इस जन्म के या किसी प्रकार के भी अनावश्यक इंटरफेरेंस में खर्च होती है, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने अपना 25% हिस्सा इसमें रखा हुआ है। ये मेरे को परेशानी, मैंने परेशानी नहीं लेनी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपना कोई, जब मैंने बिल्डिंग बनाई, मकान अपना बनाया, तो 50,000 रुपये मैंने साइड में रख दिए। ये उसके लिए हैं जितनी भी गलतियां होंगी मिस्त्री द्वारा, क्योंकि मेरे पास जितना समय नहीं है, मैं खड़ा रहूंगा दिन भर, तो इस 50,000 रुपये में पूरा हो जाएगा। तो अपने आप को पीसफुल माइंड में रखने की बात कर रहा हूँ। अपना पीस माइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड है, दैट शुड बी मेंटेन्ड एज इट इज, विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्टर्ब। लोग तो करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनका स्वभाव है। कोई भिंडी है, कोई केला है, कोई टमाटर है, कोई टिंडा है, कोई आम है, कोई अंगूर है, कोई केला है। ये कल्पना मैंने आज से कोई 30 साल पहले की थी कि मैं किसको सुधारूंगा। भिंडी को मैं आम नहीं बना सकता, आम को मैं केला नहीं बना सकता। मैं रह सकता हूं ना, इतना ही काफी है कि मैं रह रहा हूं जो मैं हूं। बाकी जो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, जो मेरी एक्वायर्ड चीजें हैं, वो तो सार्वजनिक होती हैं। जितना भी धन हमने इकट्ठा किया वो सारा सार्वजनिक है, बच्चों के काम आएगा, परिवार के काम आएगा, समाज के काम आएगा। पर जो ध्यान से मैंने एक अनुभव किया हुआ, वो मेरी अकेले की बपोती है, वो मेरा धरोहर अकेले की है। ये बार बार कहता हूं मैं, ध्यान में लगाए गए समय आपकी व्यक्तिगत धरोहर है। और एक बार भी आपने जिस पायदान को प्राप्त कर लिया, इस बात की गारंटी है कि वो पायदान से आगे ही बढ़ेंगे, बैक गियर नहीं लगेगी। उतना मन आपका जागृत हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। शेष मन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने में वो भी चला जाएगा। तो जब मन होएगा ही नहीं, तो परेशानियां कहां से आएंगी? परेशानियों का जो फील्ड है वो तो मन ही तो है। मन क्या? विचारों का जखीरा। अभी बैठे थे 5 मिनट,
बहुत कम ध्यान, बहुत कम ये विचारों का आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को पहले से सरेंडर कर रखा है, एक अलग से पॉकेट बना दी, यही है सारा कुछ। तो ये क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं मेडिटेशन से। परिवार में रहें, कहीं रहें, ऐसी अवस्था में रहें कि मेरा जो आज का समय है वो एक प्रकार से इनके बीच में भी अगर बैठे हैं, तो ध्यान का मतलब ये होता है संसार, ध्यान दो तरह से होता है ना, आंतरिक और बाहरी। तो जो बाहरी ध्यान है, अगर हम बाहर की तरफ ध्यान लगाते हैं तो बाहर से जो हम चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से काम करेंगे तो सारा कुछ प्राप्तियां कर लेंगे बाहर की। वो बाहर की प्राप्तियां कर ली, परंतु जो कीमती बेशकीमती शरीर है, हमारा समय है, उसके बिहाफ पे तो की। पर इतना भी नहीं किया कि शरीर खराब करके बैठ गए आप, शरीर का सम्मान ही नहीं किया आपने। मुफ्त में इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने गिफ्ट में दिया हुआ है, इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर इसका सम्मान करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस प्रकृति के प्रति कृतज्ञ भाव से भर गए हैं। तो सम्मान कैसे करेंगे? ऐसा मानो एक सफेद चादर दी गई आपको, और अंतिम क्षण तक ये सफेद चादर दाग नहीं लगना चाहिए इस पे। दाग लगे तुरंत धो दीजिए, लगे तुरंत धो दीजिए, गंदा है होने ही मत दीजिए, क्योंकि इसको गंदा करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो मन के पास है। वो मन क्या है? पर विचार, पर परिस्थिति, पड़ोसी, पर रिश्तेदार, पर से चलता चलता परिस्थितियां बन जाती हैं, और उसका जो लेन देन है वो सारा जखीरा यहाँ भर लेते हैं अपने टोकरे, बड़े बड़े टोकरे भरे होते हैं। मेरी इज्जत नहीं की, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे को वैसे कह दिया, फलाना ये वो, वैसे ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारा टोकरे है ना, ये हमारी संवेदनाओं के साथ टोकरे चलते हैं। तो जब आप एम्पैथेटिकली जीने लग जाएंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी मन में। रिकॉर्डिंग ना किसी को आप बद्दुआएं दे पाएंगे, और न ही कुछ ऐसा कह पाएंगे जो कि नुकसान आपका हो। तो शरीर खराब कब होता है? जब मन खराब होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। सूक्ष्म ठीक है, तो स्थूल की हिम्मत नहीं है कि वो खराब हो जाए। तो सूक्ष्म को निर्लिप्त रखना है, अपनी ड्यूटी समझ के कर्म कर रहे हैं, उसको संभालना ही नहीं ना, क्या कोई बात नहीं, जो हो गया अच्छा ही होगा, ठीक होगा, समर्पित भाव आ जाएगा। अगर छोटी मोटी कोई बात हो भी गई है तो तत्क्षण उसको निपटाने का प्रयास करिए, यानी सोल्यूशन ढूंढ करके रास्ता दूसरा देख लीजिए, या विड्रॉ हो जाइए। ज्यादा ज्यादा क्या नुकसान ही तो होगा पैसे का, और तो क्या होना है, या कुछ और बोल देगा कोई बात नहीं, और आ जाएगा। आखिर तो पैसा जाना ही है, आखिर तो सारा बिल्डिंग वोल्डिंग सब जाएंगे। कौन से स्थायीकरण हो रखा है ये? आज से 50 साल बाद हम सब लोग बैठे हैं, इनमें से कोई एक जिंदा रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। तो तय हो गया ना प्रोग्राम सारा। 50 साल के बाद या 60 साल के बाद तो बोनस लाइफ होती है आदमी की। तो तैयारी करनी चाहिए, जैसे बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर शादियों की तैयारी करते हैं, वैसे शरीर छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए 60 के बाद। तो बोनस लाइफ जीते रहिए। मेरे को टिकट मेरे पास है, वेट कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, कभी भी गाड़ी आएगी मुझे बैठ के ले जाएगी। इस मोड पे रहना चाहिए। जब इस मोड पे रहेंगे तो चेहरे पे हमेशा स्थायी खुशी बनी रहेगी। 1% भी चेहरे पे किसी प्रकार का भाव नेगेटिव नहीं आएगा, न चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, और न ही आप बीमार माने जाएंगे, न ही आप मन से बूढ़े होंगे। तन धीरे धीरे जा रहा है, उसकी स्पीड है, जाएगा, पर उसकी स्पीड मत बढ़ाइए। वो स्पीड बढ़ जाती है कैसे? नेगेटिव सोच करके। जितना हम नकारात्मक दूसरों के बारे में सोचेंगे, हमारे शरीर की शमशान घाट जाने की जो स्पीड है ना, वो बढ़ जाएगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इसीलिए तो खुले हुए हैं। लंबे गहरे श्वास न लेकर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ली जाती है, पानी फ्री का मिलता है, उसको न पी करके बोतल बंद पानी पिया जाता है खरीद करके। क्या जमाना आ गया! आने वाले टाइम में तो ये भी सुनने को मिलेगा कि श्वास लेने तो 12 मीटर लग जाएगा, कितनी ऑक्सीजन ले ली आपने, उसका भी हिसाब किताब लगेगा। तो अंदाजा लगा दीजिए किस युग में जी रहे हैं हम। हमें इन सब चीजों के बीच में रहते हुए
अपनी मौजूदगी को पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हुए रहनी चाहिए। जैसे आप जाएं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ जाने के लिए बाध्य है। ऐसी ध्यान की अवस्था को उपलब्ध होना है, प्राप्त करना नहीं है। बार बार मैं लिखता हूं, उपलब्ध होना है, यानी अपने आप को उपलब्ध होना है, हवाले करना है उसके, बहना है हमें, तैरना नहीं है। तैरेंगे तो डूबेंगे, बहेंगे तो नहीं डूबेंगे, या शाश्वत में जुड़ जाएंगे, जैसे तेरी इच्छा। और उसका सीधा सा असर है हमारे अंतःकरण में। जो चीज चल रही है वो सर्वोपरि सही है, क्योंकि वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जागना इस कदर है कि जब भी कोई निर्णय लेने की बात आए तो जो अंतःकरण में चल रही है वो आप सही मान लीजिए और उसके अनुसार अपना कार्य करिए, उसके दैनिक कार्य करिए। यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे। फोर्सफुली भारी दबाव में आके कुछ निर्णय लेंगे, वो आपको अंततः परेशानी में ही रखने का तरीका बन जाएगा। तो मेरी बात से कुछ सहमत हुए होंगे मोनिता बहन जी, आप तो बहुत प्रबुद्ध वर्ग से हैं। जी सर, आपकी बात सुन रही हूँ। आप जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ अभी और मेंबर जुड़े हैं जिनसे हमने पूछना बकाया है। विनोद जी से पूछते हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी? विनोद जी अनम्यूट करिए ना। विनोद जी आवाज नहीं आ रही क्या? आप आ रही है सर आवाज मेरे पास। आप लगभग 4 सालों से जुड़े हैं और मेरे से लगभग 20 सालों से जुड़े हुए हैं। जी ये सर। तो ग्रुप के माध्यम से जो कुछ भी आपने सुना, देखा, सीखा, वार्तालाप, क्या परिवर्तन आया आपके अंदर पहले और अब में? बहुत परिवर्तन आया सर। एक पहले हम मेडिटेशन से दूर रहते थे और आपका बहुत लोगों का सत्संग मिला। ये मेरे जीवन की बहुत अच्छी उपलब्धि है और आगे भी मुझे आशा है आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं बीच में कुछ एपिसोड छोड़ चुका हूँ, ये मुझे दुख है इस बात का, ये मैंने खोया है। और आपके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला है वो मुझे प्राप्ति हुई है। शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो चूंकि पिछले जन्मों का कुछ संबंध है। जब हम सब इकट्ठे होकर के इसमें आ गए हैं, एक जैसी आत्माएं लाइक माइंडेड इकट्ठी हो जाती है, इसमें शारीरिक उम्र का कोई लेन देन नहीं होता। जी सर। इस वक्त मैं जो है अधिकांश लोगों से सकता है उम्र में बड़ा हूँ, जी सर। और शरीर की उम्र अलग अपना रोल अदा करती है। मेरा मकसद है मन का जो आयाम है, जिसपे 70 लेख लिखे गए हैं, किताब पब्लिश हुई है, आपने पढ़ी होगी। जी ये सर है मेरे पास। और लगभग ज्यादा नहीं कह सकता तो 50-60 ये ध्यान के ऊपर लेख लिखे गए हैं। जी ये यात्रा अंतहीन है ना, इसमें कोई फिक्स फाइनल है ही नहीं। यस। मेरा इतना सा मानना है, आप जैसे खोया पाया वाली बात थी, वो तो एक छोटी सी बात थी। मैं ये जानने के उत्सुक था भी ध्यान के लिए आप लोग जो समय निकाल रहे हैं, मैं आपको एश्योर करता हूँ ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपके लिए समर्थ बनेगा, आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। जब मेरी उम्र में पहुंच चुके होंगे तो ये बहुत कीमती अवस्था को प्राप्त कर लोगे, जिसकी बुनियाद रख दी गई है, जिसके बीज डल गए हैं। अब वो फल बनेंगे, पौधे बनेंगे बड़े बड़े, और आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान भी यूनिवर्स में डाला गया एक बीज होता है, विचार है, बहुत प्रबल विचार है, और इस पे किया गया काम, इस पे लगाया गया समय हमेशा फलदायी होता है, कई पीढ़ी तक भी रहता है। किसी भी घर में अगर एक व्यक्ति भी ध्यान कर रहा है ना, जी तो उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे परिवार की प्रोटेक्शन करने के लिए सफिशिएंट है। सारे परिवार को ध्यान करें, अच्छी बात, नहीं कर पाए तो एक भी कर रहा है ना, तो उसकी ऑरा, उसके जो विचार, उसके जो एनर्जी का लेवल, फ्रीक्वेंसी, और उसके बॉडी लैंग्वेज से ही परिवार के कई मेंबर्स का कल्याण हो जाता है। जी प्रत्यक्षता आ जाती है।
आप कभी किसी मंदिर में जा करके देखिए या किसी धार्मिक स्थान पर जाके देखिए, थोड़ा गौर से देखेंगे तो लगने लग जाएगा कि ये तो फोटो मेरी लगी हुई है, किसी जन्म में था, लोग पूज रहे हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ। कभी एहसास किया ऐसा? लोग कहते हैं ना कि सब आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, मेरे काम हो गए। तो इसका मतलब है उसकी नजर में जो आज तक उसने पाठ पूजा करके समय बिताया था, जिस इष्ट के लिए उसने किया था, वो इष्ट आपके अंदर दिखाई दे रहा है उसको। पाठ पूरा व्यर्थ नहीं गई, पर मेडिटेशन कर लिया जाएगा ना। मेडिटेशन का मतलब ये होता है हर वक्त हम अपने श्वासों के साथ जुड़ते हुए कर्म करें, और ऐसे करें जैसे हमसे कोई करवा रहा है। मैं कर रहा हूँ नहीं, करवा रहा है कोई, किसी की प्रेरणा स्त्रोत्र से मैं जुड़ा हूँ, और एक विटनेस होने के नाते मैं कर रहा हूँ। शरीर मेरा उधार का है, गिफ्ट में मिला हुआ है, नाम भी किसी और ने रख दिया गया है, मेरे को मनपसंद नाम भी नहीं रखा, नाम भी किसी और का रखा हुआ है। श्वास भी मेरी मर्जी से नहीं आ रहे, मैं प्राणायाम तो कर सकता हूँ, पर श्वास का जो सिलसिला है वो किसी यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, और इस श्वासों के जरिए हम यूनिवर्स में पहुंचना है। पिछले बार मैं लिख चुका हूँ, एक सिल्वर कॉर्ड से हम जुड़े हुए हैं, बड़ी सूक्ष्म अदृश्य शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे नाभि केंद्र पर लगातार अपना पूरा उसका करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट के साथ हम वहां भी तो जा सकते हैं, वहां से आ रहा है तो हम वहां जा भी तो सकते हैं। तो ध्यान एक माध्यम है। जब हम ऐसे बैठेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे से इधर से श्वास आ रहा है, जा रहा, तो जिसमें वो हल्की सी एक कनेक्शन से बना हुआ है। जैसे मोबाइल में पर्टिकुलर ब्रांड का वेव जाती है और मोबाइल को एक्टिवेट कर देती है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, वैसे ही तो कुछ आत्मा के साथ भी तो है जी, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। तो आपका शुक्रिया कहूँगा। आपने कुछ कहना है इस ग्रुप के संदेश के रूप में? कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं, या ग्रुप को जारी रखें, क्या करें, या कुछ चेंज करें? ग्रुप को जारी रखिए सर, मेरी प्रार्थना है सबसे। अच्छी बात है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस नहीं सर, बने रहिए, आप बने रहिए। थैंक यू सर। कन्नू चावला जी से बात करूंगा मैं। कन्नू जी, गरिमा जी हैं क्या? कन्नू जी, कन्नू जी, आवाज नहीं आ रही उनकी, शायद वो म्यूट है। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी कन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप में उपस्थित सभी ब्यूटीफुल लेडीज, आध्यात्मिक लेडीज और भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, सबको, भाइयों को तो नहीं कह सकती, बट सशक्तिकरण के ऊपर जो महिला वुमेन डे था ना कल, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। ग्रुप में जुड़े हैं 4 साल से, आपने क्या खोया और क्या पाया, बताइए। मैंने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि खोने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या खोते, पाया ही है हमेशा। खोए हैं तो गंदे विचार, नेगेटिविटी, टॉक्सिक विचार खोए हैं। अपने आप को सुदृढ़ बनाया है। और पहले होता था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी, आजकल तो कोटेशन ही बदल गई है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, अच्छे विचारों से जुड़ना पड़ता है, अपने आप को बिजी रखना पड़ता है। खोना तो कुछ भी नहीं होता। हम लाए क्या थे जो खो दिया? कुछ नहीं लाए थे, इसीलिए परमात्मा ने खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुला लिया। कुछ लाते तो खोते ना, यहाँ का लिया यही दे दिया। अब ये फर्क है कि क्या लिया और क्या दिया। आपका टॉपिक है भी क्या खोया 4 सालों में, क्या पाया। सर मैंने तो सारा कुछ पाया ही है, वो यही दे के जाना है। जो पाया है ना, उसे यही दे के जाना है। और दूसरा आप कह रहे थे कि मन जो है वो विचारों का जखीरा है। नो डाउट है, मन है, बट मेरा एक ये मानना है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। और एक बात भी है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम बर्तन अपना बनाओ, मैं तो आने के द्वार पे खड़ा हूँ। अब बर्तन क्या, सोने का बनाना पड़ता है, क्योंकि शेरनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन में ही, सोने के बर्तन में ही टिकता है, ठीक है ना।
तो हमने अपना मन निर्मल बनाना है, ये सीखा आपसे। मन को कैसे हैंडल करना है ये सीखा इस ग्रुप में। और मैंने ये भी सीखा कि आप जैसे एज कह रहे हो, एज इज ओनली काउंट ऑफ नंबर। उम्र जो है वो एक गिनती में आ जाती है, लेकिन उम्र का हमारे विचारों से, हमारे शौक से कोई लेना देना नहीं है। अगर शौक जिंदा रखोगे तो उम्र का कोई वो नहीं है महत्व उसमें। कहने वाले जो कहते हैं उनकी परवाही मत करो ना। कुछ तो लोग कहेंगे, दुनिया का काम है कहना, तो वो सुनना ही ना। हमने तो अपने मन, अपनी लगन में रहना है, हमने अपने काम में मस्त रहना है। हमें कोई लेना देना नहीं, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता हमें कोई। क्योंकि जो लोग है ना वो पहले तो किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, फिर लोग कुछ जैसे कि विचारक भी पत्थर भी मारेंगे, लेकिन एटलीस्ट बाद में उसी की प्रेज करेंगे, उसी बंदे की। सही है। तो दूसरी बात ये है कि समय की कदर करेंगे तो एक दिन समय नो डाउट आपकी कदर करेगा। आज नहीं तो कल जरूर उसकी कीमत होगी। और प्रॉब्लम्स का आना निश्चित है, या तो पार्ट लो, है ना, या तो उसमें पार्टिसिपेट करो या रन अवे, भाग लो। बात एक ही है। प्रॉब्लम्स आएंगी, नए नए पेपर्स आएंगे, उनको पेपर समझो, उनको कैसे क्लियर करना है, युक्ति अपनाओ। या तो भाग लो, भी मेरे से नहीं होता, सरेंडर कर दिया, या उसमें पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करोगे तो नो डाउट कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटपुट में आएगा, या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे कभी नहीं। क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर कह दिया आपने। और जो ज्ञान हम दुनिया वाले रिश्तेदार हमारे सिखाते हैं वो जिंदगी कोई किसी किताब में दर्ज ही नहीं है। हर दिन एक नया ही अनुभव होता है। आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। जो हमारे साथ जुड़े हुए मित्र और परिवार है ना, वो ही हमारी जीने की वजह है। क्या बात है। उड़ो, किसने मना किया ना उड़ो। लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, है ना, बनाओ, रोज ऊपर जाओ, लेकिन शाम ढलते नीचे आ जाओ। ताली बजाने वाले यही बैठे हैं नीचे। अच्छी बात है ना। क्योंकि हमने क्या है, अपनी सुख दुख हंसी खुशी की चाबी लोगों के हाथ में दे रखी है। क्या बात है, सुंदर। वो कहते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वो कुछ कहते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं। क्यों भाई, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या? हम तो परमात्मा ने हमें फूल गुलाब बना के भेजा है, तो फूल गुलाब को बताना पड़ता है क्या भी मैं फूल का गुलाब हूँ या गुलाब का फूल हूँ? क्योंकि वो भी एक कांटों में गिरा। ध्यान से देखो, उसकी पत्तियों के पास भी छोटे छोटे कांटे हैं। जब गुलाब को उनके साथ रहना आ गया तो मना, सहना आ गया तो रहना भी आ गया। उसी प्रकार हमने। क्या बात, बहुत सुंदर। इस ग्रुप को क्या संदेश देने चाहेंगे आगे के? इस ग्रुप का मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हम इनपुट में डालेंगे वो ही आउटपुट में निकालेंगे। तो ये ग्रुप अनवरत चलता रहना चाहिए। और हेड्स ऑफ आपकी मेहनत को, जो बंदा सुख दुख परिवारों की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी इतनी आत्माओं को पौष्टिक भोजन दे रहे हो, ये पौष्टिक भोजन है। विचार भी एक तरह से भोजन होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अनवरत चलता रहना चाहिए जब तक आप चला सके, नो डाउट। चलो, आपकी प्रेरणा से चलता रहेगा ना। यस, सबकी प्रेरणा अंदर से सब चाहते हैं, पर सब थोड़े थोड़े बिजी होते हैं ना। तो फिर नहीं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको ना बोल दे। मैं नहीं मानती, क्योंकि जब अच्छे विचार भी, मैंने बताया ना कि जो भोजन हम चख ले में विचार भी एक तरह से भोजन है, तो वो कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? बाजार लगे हुए, बाजार में तो जी नहीं। मैं सारे ग्रुप में, मैं ठीक है, मैंने जो विचार देने थे दे दिए, लेकिन मैं हैप्पी वुमेन्स डे चलता रहेगा। तो मैं वुमेन्स के ऊपर आपको एक बात बताऊंगी कि जो वुमेन्स हैं, जितनी जुड़ी हुई लेडीज हैं, उनके लिए मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगी कि ऑल आर वुमेन वंडरफुल। ठीक है, WOO फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन्स हैं, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग फ्रेंड्स हैं।
क्या बात है। R फॉर मार्वल्स डॉटर हैं आप जो सुन रही हैं, ठीक है। और A फॉर अडोरेबल सिस्टर्स हैं। N फॉर नेविगेटर्स ऑफ बॉट, नेविगेटर्स ऑफ ग्रुप। तो हमारे समाज में, हमारे घरों में जब जब स्त्रियों को सम्मान दिया जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, तो नो डाउट इस ग्रुप के माध्यम से भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तो अपने घर की जो गाड़ी है, वो एक पहिया है ना, अच्छे से चला सकेगी। क्योंकि अगर उसका माइंड सेट है ना, तो सारा घर सेट है, वरना सोफा सेट सब, डिनर सेट सब बेकार है। ठीक है, अच्छी बात है। घर में ना सोफा सेट है, डिनर सेट है, कप सेट है, ठीक है, पर तब तक बेकार है, अपसेट ना, जब तक हमारा माइंड सेट नहीं है। तो माइंड कैसे सेट होगा? हमारी जो फीडबैक, जो हमें फीड मिलती है ना इनपुट में, वो ही आउटपुट में आता है। खोया पाया केंद्र जो है मेरी तरफ से चलता रहना चाहिए। मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने हमेशा पाया है। और मुझे अब लगता है कि मुझे इस विषय पे ज्यादा नहीं कुछ कहा जाएगा मेरे से, तो मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगी कि मुझे इजाजत दे। शुक्रिया, बने रहे। जय श्री जी, आपसे निवेदन है, आप अपनी बात कहिए। पिछली बार कह नहीं पाए थे, बात नहीं कर पाए थे। शांति सर, मैंने कहा था सर, बहुत पूरा डिटेल में मैंने बोला था पिछली बार। अच्छा अच्छा जी हाँ, ठीक है, याद और भी लोगों को मौका दे दीजिए सर। अभी और बच्चा कौन है जो कि जिससे बात नहीं है? उर्मिला जी से बात हो चुकी है? जी भाई साहब, मुझसे भी पिछली बार बात हो गई थी। चलो, अब जो बच गया वो बोले। कोई है मेंबर या कुछ और बात करें? मैंने इस हफ्ते कुछ और भी महसूस किया, मैं वो शेयर करना चाहूंगी। हाँ, करिए 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 जी, जैसे इस हफ्ते हम और सोचते रहे इस टॉपिक पे, जैसे मैं सोचती रही, तो मुझे कुछ और भी फीलिंग्स आई जिनमें ये लगा कि हम हमेशा, हमें उसको अपने दुखों के लिए नहीं, सुखों के लिए याद करना चाहिए। क्या बात है। हमें जी, हम में से मतलब हम अक्सर नासमझी में यही करते हैं कि हम दुखों का ठीकरा ही फोड़ते रहते हैं। आपने दूसरों को ये दे दिया, मुझे ये दुख दिया। नहीं, हमें अपने सुखों के लिए उसको याद करना चाहिए। और मैंने ये भी महसूस किया कि हम उसे अपनी असफलता के लिए नहीं, सफलता के श्रेय देने के लिए याद करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी, यही तो सार है जीवन का, और यही तो ध्यान की अल्टीमेट स्थिति है कि समभाव, समर्पण भाव, बहना, जो तेरी रजा, अपना दिमाग लड़ाना ही नहीं, और घर में रह करके कार्यों में इंटरफेयर करना ही नहीं। कौन क्या कर रहा है, कर रहा होगा। जब तक आपके पास कोई प्रकरण ना आए, अपनी तरफ से ऐड ऑन कुछ नहीं करना। सारा घर सुखी स्वर्ग जैसा हो जाता है। जी, जब हम बात करते हैं, हाँ जी, मैंने ये भी फील किया कि अगर हम अपनी असफलता के लिए उसको शिकायत करते हैं, तो हमारी असफलता का कारण तो ईश्वर है ही नहीं, बिल्कुल ही। जैसे मैंने इसको अपने ऊपर इस तरह से भी महसूस किया कि जैसे मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैंने तो सभी बच्चों को एक जैसा माहौल उपलब्ध करवाया, एक जैसा अवसर दिया सभी को, परंतु फिर भी उनमें से कुछ सफल हुए, कुछ बहुत ज्यादा सफल हुए, और कुछ असफल भी हुए। तो उसका कारण मैं नहीं हूँ असफलता का, आप ही तो मैंने एक जैसा ही माहौल दिया सबको। हाँ। तो ऐसा ही हमारे साथ है इस संसार में। ईश्वर ने तो हमें सभी अवसर उपलब्ध करवाए हैं, बट अब हम उसका उपयोग किस तरह करते हैं। जैसे कुछ बच्चे कक्षा में, मुझे भी पता चलता है कि वो अपना समय, उनका ध्यान मेरे जो समझा रहे हैं उस पर नहीं है, तो वही बाद में कारण रहा उनके कम अंक आने का। तो इसी तरह हमारे पास सभी अवसर उसने सभी को एक समान दिए हैं। बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात करें। सफल है कुछ, कोई असफल है, कोई बहुत ज्यादा सफल है, तो वो हमने कितना उस अवसर का उपयोग किया, उन अपॉर्चुनिटीज का उपयोग किया, वो हम पर भी तो निर्भर करता है। समय का
उपयोग करना अथवा दुरुपयोग करना अथवा सदुपयोग करना अथवा सदुपयोग के साथ में स्वयं को निर्लिप्त रखना, ये अल्टीमेट स्थिति है। जनरली तो दुरुपयोग होता है समय का, मकसद होता है पैसे कमा लिए जाए, कुछ सांसारिक वस्तु इकट्ठी करने के लिए पैसे की जरूरत है, ठीक है, ओके। कितना चाहिए पैसा, किसी से पूछ लीजिए, जवाब नहीं दे पाएगा। किसी से पूछोगे ना, तेरा फिगर बता कितना चाहिए, और पूरे जीवन में जितना उसने सोचा होता है उससे कई गुना ज्यादा मिल रहा होता है, और फिर भी जो है अपनी बाउंड्री तय नहीं करता। अधिकांश समय अपने धन संपदा को इकट्ठा करने में लगा दिया, फिर बाद में उसी संपदा से हॉस्पिटल को दे दिया। व्हाट डज इट मीन? क्या ये कौन सा सौदा है, ये कौन सा व्यापार कर लिया? आपको एक मकान चाहिए, मिल गया, एक ऑफिस चाहिए, मिल गया, एक व्हीकल चाहिए, मिल गया, आप क्या करना है? उसको मेंटेन करना है। चलो ठीक है, इस दौरान भी कुछ बन गया तो ठीक है, सोता आ गया, पर परेशान तो नहीं है। पर देखने की वाली बात मैंने जैसे लाइन बोली, पर के पास ये वो बोला मेरा ये सब, ये तो उससे क्या होता है, स्वयं को ऐसे जाल में फंसाना जिसमें विकारों से जुड़ा हुआ ख्याल है। 3 विकार जो होते हैं, काम, अहंकार और लोभ, ये परमानेंट होते हैं। इनके बाई प्रोडक्ट हैं क्रोध और मोह। जो इन तीनों में हमारे को लाभ देता है, यानी काम में मदद कर दे, अहंकार में हमारे अहंकार को पुष्ट कर दे, या फिर हमारे लोभ के अंदर थोड़ी सपोर्ट कर दे, तो हमें उसके ऊपर मोह आ जाता है। वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। और जब वही 3 कामों के दौरान हमारे विरोध में खड़ा हो जाए या हमारे इसको होने में अड़चन पैदा करे, तो उस पर क्रोध आता है। सीधा सा फार्मूला ये। तो क्रोध और मोह जो है टेम्परेरी है, जबकि कहते हैं सारे 5 होते हैं। 5 नहीं, 3 ही होते हैं, 2 तो बाई प्रोडक्ट हैं। क्या हर वक्त क्रोध कर सकते हो? पर हर वक्त आप काम में रह सकते हो, हर वक्त आप अहंकार में रह सकते हो, और हर वक्त आप लोभ में रह सकते हो। आप कितने प्रतिशत रहते हो, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस और खुद का गणित है। मेडिटेशन से इन में मुक्ति मिल जाती है, निर्लिप्त हो जाता है। ये सप्रेस हो जाते हैं, होते तो हैं, सभी में है, मेरे में भी है, पर सप्रेस है। कब चाहे किसको एक्टिवेट कर लो, ये चॉइस आपके पास है। बाहरी वातावरण से हमें कोई आके लालच देता है, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, हम उसके प्रभाव में आ गए, तो हमने वो आइडेंटिटी खो दी उस क्षण। अगर चिंतन में ये आ जाए कि किस लिए, ये क्यों ऐसे कर रहा है, जितने भी आजकल फ्रॉड हो रहे हैं इसी वजह से तो हो रहे हैं, क्योंकि 3 चीजों का बड़ा रोल है, 3 बातों का। जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितना भी जगत में हम देख रहे हैं, सारा कुछ नेगेटिव का माहौल, अराजकता भरा हुआ, ये सारा तीनों की वजह से है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक ये चलता रहता है, मन में या खोपड़ी में। आप किसी के एक्सरे लेके देख लीजिए, किसी का 2% होगा, किसी का 98% होगा, किसी 100% होगा। हर वक्त तीनों में से कोई एक रहेगा, और फिर 2 ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करके 3 इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे घर की बात हो। इन तीनों को समझ लिया, यानी अध्यात्म का मतलब जो मूल मंत्र है इस मार्ग का, इसको समझ लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। जैसे आपने 10th क्लास पास कर ली अच्छे नंबर से, तो पूरे जीवन काल में आपको 10th दोबारा पास नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप समझ गए। और जो चीज एक बार हम समझ लेते हैं वो हमसे मुक्त हो जाती है, उसी क्षण हो जाती है, दोबारा चांस नहीं मिलता उसको। आप मन को समझ लीजिए, तो मन आपका ऑटोमेटिकली आपका वो गुलाम हो गया, क्योंकि आप उसको पास कर गए। ध्यान के मर्म को समझते चले जाएंगे, अपनी अपनी स्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा कि मैं तो न्यारा और प्यारा हूं। आप जहां भी कहीं जाएंगे तो लोग आपको विशेष दृष्टि से देखेंगे। आपका ओरा, आंखों से निकलने वाली किरणें, मस्तिष्क का एक प्रकार का अवमंडल, बॉडी लैंग्वेज, और आपके कदमों की चाल, बैठने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, सारा बदल जाएगा। क्योंकि वो तो
एक प्रकार से दिव्यत्व को प्राप्त होता चला जाएगा ना, और वहां कल्याण ही होगा, ये भी गारंटी है। कई बार देखेंगे जब आप ध्यान साधना में हैं तो आप किसी शॉप पे जाएंगे तो वहां जाने से भीड़ बढ़ जाएगी, यानी आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं साथ ही। बंजर भूमि को भी आप हरा कर देंगे, ताकत ऐसी आ जाती है। जैसे जाएंगे वहां कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, तो वो आश्चर्यचकित घटना घटेगी, सामने वाले को पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा। तो कहे सारा ऐसा हो गया, आप रोज आया करो, ऐसा किया करो, ऐसा किया करो। वो चला चला करके ऐसी बातें करे, क्योंकि उसकी लालच पूरी हो रही है, उसका लोभ पूरा हो रहा है, उसका अहंकार पुष्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बारीकी से अध्ययन करें तो ध्यान साधना से हमारा जीवन जो है, जो हमने इकट्ठा किया हुआ फजूल की धारणाओं के तौर पे, मान्यताओं के तौर पे, रीति रिवाजों के तौर पे, सिद्धांतों के तौर पे, लेबलिंग लगाने के तौर पे, या किसी को कोसने के, या कुछ नेगेटिव जितना कुछ भी है, वो सारा का सारा धीरे धीरे माइल्ड होकर के विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आज की मीटिंग का काफी कुछ अच्छा था। सोनिया जी से 2 शब्द सुनेंगे हम, क्योंकि ये अगर कंफर्टेबल है बोलने के लिए तो, क्योंकि किसी प्रोग्राम में है, बोल सकते हैं तो बोलिए 2 मिनट। सर अब तो मौन रहने का मन करता है, हर वक्त ध्यान स्टेज में रहूं। अब सर आप हमें यहाँ इस जगह ले आए कि बस अब हर वक्त चलूं तो भी देखूं, खाऊं तो भी देखूं, अपने कृत्यों को देखती चली जाऊं। क्या बात मतलब अब इस स्टेज पे आ गए सर, आपने ऐसा जगाया इतना कि बस सर लग रहा है कि सर अब जीवन ऐसे ही चलता रहे, अपने मूल स्वभाव पे आ जाऊं बस सर। आ गए ना अब तो आ चुके। अब क्या करें, कमी रही है? हाँ, इसको और निखारना है, और निखारना है सर, इतना ही है। इसको मेंटेन करना है। निखारना मतलब इसको मेंटेन करना, डाउन नहीं होने देना, क्योंकि संसार तो संसार ही है ना, लालच भी भरी पड़ी है, अहंकार भी भरा पड़ा है, और फिर तरह तरह के आकर्षण की दुनिया में आप रह रहे हैं। तो उसके अंदर अपने आप को बचा के रखना। कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हम कौन है उसको सुधारने वाले? वो आलू है तो आलू रहेगा ना, उसको हम पिंडा नहीं बना सकते। हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा कि किसी को हम उसके बीज को बदल दें। हम ठीक ठाक है ना, बस इतना ही बहुत, अपने को पहचान लिया, वहीं पे रहने दो, उसी के अनुसार काम करो। पर अब तो लगता है आंखें बस इतनी कम खोलो जितनी जरूरत है, बस उतना सब कुछ देख के भी आंखें बंद रखो कि ठीक है ठीक है। देखिए, मैं भी किसी टाइम पे, आज से कोई 35 साल पहले, बल्कि ज़्यादा ही हो गए मेरी मैरिज को, 86 में। तो नए नए जब शादी होती है, तो मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो वो क्या है कि जैसे दाल में बाल आ गया, एक सब्जी में, चपाती में बाल आ गया, क्योंकि घर में खाना नहीं बनाया कम, तो फिर जब बनाएंगे तो होगा ही। कंकर आ गया कोई दाल में, या कोई कील आ गया, कभी लकड़ी का टुकड़ा आ गया, कभी 2 बाल आ गए, कभी 3 बाल आ गए। तो पहले महीने तो मेरे को लगा आश्चर्यचकित, फिर मुझे लगा, क्योंकि हमने जो खाना खाया हुआ था मूंछों वाले बंदों से खाया हुआ था, अब घर में बिना मूंछों वाला कोई आ गया है तो बना रहा है। तो फिर मैंने एक जुक्ति ढूंढी भी, यार ये तो समस्या है, रोज रोज कहना भी गलत है। मैंने कागज पे लिख करके दिया मिसेस को भी, 2 छोटे बाल और 1 बड़ा बाल, 1 लकड़ी का टुकड़ा, 1 कील, 2 छोटे पत्थर और 1 बड़ा पत्थर, और 1 मिट्टी का ढिल्ला, और साथ में 1 भुड़ंग बोलते हैं, भुड़ंग आज दाल के अंदर भिगी नहीं होती, तो वो इतना माफ है आपको। इससे ज्यादा होगा तो मैं बात करूंगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी होगा, पर आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो उस दिन के बाद से प्रॉब्लम सोल्व होगी मेरी, तो आज तक सोल्व है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हमने उस घटना से अपने आप को हटा लिया। तो ये बात मैं कितनी पुरानी कर रहा हूं। इसके बाद फिर एक सिलसिला और चला, तो शादियों की लड़की जाती है तो इधर की बात, उधर साल 1.5 साल तो वैसे ही एडजस्टमेंट में लग जाता है। उसने कह दिया, उसने कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, उस त्योहार पे नहीं पहुंचे, उसके नहीं गए, ये नहीं, शिकायतों का पुलंदा। मैं बड़ा परेशान,
इसका तरीका ढूंढा मैंने, भाई ऐसा है, हम जो ना संडे को 9 से 10 बजे बात किया करेंगे, पहले मैं नहीं करूंगा। उस वक्त चाहे जो कहेगी मैं मंजूर है, मुझे कहना मैं मंजूर है, अभी नहीं, तो मान गई। और उन दिनों महाभारत का सीरियल आता था 9 से 10 बजे, और जैसे ही महाभारत का सीरियल शुरू होता ये लगा के बैठ जाती, और मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था, भूल ही जाएगी तो अच्छी है ये। और जैसे ही 10 बजते तो फिर कहते जो, फिर वो ऐसा, मैं कह सॉरी अगले संडे बात करेंगे, इस समय आपने गवा दिया, मैं तो तैयार बैठा था सुनने के लिए। ऐसा करके जीवन चलाया, और आज भी मैं युक्ति ढूंढता हूँ। मैं ये नहीं ढूंढता कि समस्या समाधान ढूंढता हूँ, समाधान क्या हो सकता है, कुछ है तो उसका तरीका दूसरा ढूंढ लूंगा। यानी उस घटना को मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ उससे, और फिर मैं अपना सोचता हूँ इसको मैं कैसे कंपनसेट करूं ताकि क्या समस्या ना रह जाए, उसके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, खतरनाक से खतरनाक बंदे के साथ भी निभाने की शक्ति बोलते हैं इसको। जब कब आएगी, जब आप अपने विचारों से बड़े दृढ़तापूर्वक एकाग्र होकर चलेंगे, तो ध्यान का सबसे बड़ा रोल तब शुरू होता है। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है। ये लोग किस लिए लड़ते हैं? पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। आप इससे अलग हट जाइए ना, मेरे शरीर को कुछ कहा होगा, बात ही खत्म, माफ, पहले अपने आप को, फिर अपने आप माफ। अरे यार कोई खास बात नहीं है, जाने दो, क्या हो जाएगा। जितने ज्यादा आप स्पष्ट होंगे उतने आपके विवाद कम होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे तुरंत बोलना होता है ये हाँ और ना, हाँ और ना, कंफ्यूजन की स्टेज नहीं रखता मैं, और मैं सफल हुआ हूँ। मेरे नाम से आधे काम हो जाते हैं, उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, वो चेंज नहीं करेंगे, टच से मस नहीं होंगे। एक बार कह दिया मतलब हाँ। शब्दों का सम्मान करना ये कौन सिखाएगा? ये खुद सीखना पड़ेगा हमें। जो फेरे लेते वक्त शब्द लिए थे, आध्यात्मिक आने के बाद, खुद की कुंडली पढ़ने के बाद समझ में आया तो कुंडली मैच नहीं करती, शादी तो हो गई, पर मेरे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है ना। या तो मैं शब्दों को भूल जाऊं जो मैंने वचन दिए थे अग्नि के सामने, और या फिर मैं निभाऊं, और ऐसे निभाऊं कि उससे भी सुपरलेटिव डिग्री हो, सोचा भी ना हो किसी ने। तो उसके लिए फिर मैंने अध्यात्म का रास्ता ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया, और मिलते क्या जीवन बदलता चला गया। और आज आपके सामने हूं, सारी जिम्मेवारियां लेने को तैयार हूं मैं, ऐसा बोलता हूं घर में। और जब मैं जॉब के अंदर था तो बोलता था, कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट में काम ना करता हो तो मेरे पास भेज दो, मैं संभाल लूंगा उसको, सब काम करूंगा, आने दो। और ऑफिस के बाहर भी मैंने इस लाइन लगा रखी है, संसार भर की सारी समस्याओं का स्वागत है तहे दिल से, आने दो, सबको निपटा दें, क्योंकि निपटाने वाला साथ है मेरे। तो अंग संग महसूस करना उस सत्ता, उस यूनिवर्स को। प्रॉब्लम कहाँ टिकेगी बहन जी, बताइए मेरे को। आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो विल पावर, आपकी जो आपकी आत्मिक शक्ति है, उसको खराब करते हैं लोग बाग, झूठ बोल करके, अपने वचनों से मुकर करके, बहानेबाजी कर करके। आपने नहीं जाना बोल दीजिए, नहीं जाना, जाना है तो फिर ढंग से जाइए, अधूरे मन से नहीं, तो मन खंडित हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा ढंग से। तो मैंने अपनी बात बता दी आपको, कितनी साल, 40 साल, 86 का मतलब 39 साल पुरानी बातें हैं सारी ये। तो मैं उस वक्त भी ऐसे था, कभी नहीं घबराता, आने दो, स्वागत है। और इतने साल से आप देख रहे, 4 साल से लगभग टाइम पे पहुंच जाता हूं मैं, कितना व्यस्त कहीं भी गया हूं मैं, आ जाता हूं। क्यों? पूरा यूनिवर्स साथ चलता है, ये विश्वास हमें होना चाहिए खुद को। तो उस लायक हमें बनना है, होना है। पाना खोना कुछ नहीं है, पाना खोना तो खत्म, ये तो सुख दुख के साथ जुड़ा हुआ मैटर है। इससे ऊपर की डिग्री में चलना है ना, इसको तो बाउंड्री हटा देनी है। तो हो तो ठीक, नहीं हो तो ज्यादा बढ़िया, कुछ और अच्छा होगा। इस आदेश के साथ, इस परमात्मा को महसूस करिए अंतःकरण से, मजा आ जाता है जिंदगी जीने का। आदमी हमेशा खुश मिजाज रहेगा। गुस्सा आएगा सही, आज भी आता है बहुत गुस्सा मेरे को, पर क्षणिक होता है, वो इनडिसिप्लिन पे आता है। तो लगता है यार मैं अपना क्यों पंगा लो इससे, ठीक है बस खुश रहो, मजे करो, क्योंकि वो सारा स्प्रेस हो सका ना। तो मेजोरिटी का समय हमारा अच्छे कामों में, अच्छी बातों में लगता है, गीत गाते लगता है, सारे काम करो आप। जैसे मैंने अपने प्रोफेशन को आध्यात्मिकरण में कन्वर्ट कर दिया सारा ही,
यानी सारे ट्रीटमेंट सारे आध्यात्मिकता चलेंगे। सबको बदल देता हूँ, जो बंदे आते हैं आसपास मेरे सब बदल जाते हैं, बैठते बैठते बात करते करते कुछ और हो जाते हैं, वो रह नहीं जाते, काम भी होते रहते हैं। तो मैं बड़े चकित रहता हूँ यार, ये कौन सा जादू हो गया इनके ऊपर। तो ये सारा प्रयोग ध्यान से संभव है। ध्यान छोटा शब्द नहीं है, ध्यान आंतरिक ध्यान की बात कर रहा हूं मैं, बाहरी ध्यान की बात नहीं कर रहा। बाहरी ध्यान देख, बाहर से बहुत कुछ मिल जाएगा, एनर्जी जहां जाएगी वहां प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो एनर्जी हमें अंदर की तरफ भेजनी है ना, अंदर ही समेटनी है, अंदर ही। तो अंदर सारा पूरा ब्रह्मांड का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन ही तो हम कर रहे हैं। अपने आप को पहचानना, इसी बोलते मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों धरती पर आया, ये सारा उसी के तो परिणाम है। 1986 से लेकर के 90 तक मैं क्या हूँ की खोज में था। मैं क्या हूँ यार, मेरे कहने से नहीं होता, ये नहीं होता, कुछ होता रहता है। तो मैं परेशान हो जाता था, कई बार घूमता रहता हूँ समस्याएं को समाधान ही। मैं क्या हूँ पता लग गया, मैं क्या हूँ। फिर मैं कौन हूँ की खोज में लग गया, 3-4 साल उसमें खप गए, और फिर पता लगा मैं धरती पर पैदा क्यों हुआ। फिर 2-3 साल लग गए, बस जिंदगी मेरी 36 साल के बाद बदल गई। मैं वो रह ही नहीं गया जो आज हूँ। आज मैं 65 रनिंग हूँ। तो आप देख लीजिए, लगभग 30 साल यानी कि 30 साल से ज़्यादा हो गए इसको, यानी इस अवस्था को पहुंचते हुए। और शुरुआत मेरी उससे करीब 23-24 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। तो खुद के अभ्यास से, प्रयास से, यानी हम सब यूनिक हैं, पहले तो ये भी मानना पड़ता है। कोई बाहर से नकल नहीं करनी, हम खुद यूनिक हैं। हम अपने आप को सिद्ध करें कि मेरा धरती पर आना ये है, और जो मुझे करे गए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, मेरे को ही करने हैं वो। तो जो करने मेरे को है, तो मैं नेसेसरी क्यों परेशान होता हूँ, कर दूंगा, बात खत्म, हो जाएंगे। मैंने कौन से करने हैं, करवा लिए जाएंगे, जिसने कराने हैं उसकी मर्जी है, मेरी मर्जी है। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी पैदा हूँ, उसकी मर्जी है, कराएगा तो कराएगा, नहीं ना सही। तो ज्यादा चिंतन करने की बात नहीं होती। तो यूनिवर्स अपने साथ चलता है। लंबी बात न करते हुए सबसे मैं ये कहूंगा कि आज का मीटिंग बड़ा अच्छा रहा। कुछ और कुछ कहने की बात किसी के मन में आती है? अपने पास आज छाया जी भी जुड़ चुके हैं ना। छाया जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आप पहले तो दर्शन दीजिए आपके, और फिर आप नमस्ते दो भैया। शब्द बोलिए। फिर आप 2 शब्द बोलिए जो आप कहना चाहते हैं। आज शायद खोया पाया ही है। एक्चुअली कहीं आई हुई थी तो मैं थोड़ा-सा मीटिंग के लिए लेट हो गई। फिर भी कोई मुझे बात लगा नहीं, जितना समय है चलो हम जॉइन कर लें। तो पा लिया ना अ, आपने तो। जी। हाँ, खोया पाया तो भाई साहब प्रतीकात्मक शब्द है। हाँ। अध्यात्म में कुछ खोया तो जाता ही नहीं है। हाँ, अ, जो संसार के शब्द हैं उनका अर्थ बदल जाता है हाँ। अध्यात्म में। हुँ, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हम कुछ खा के, कुछ खोकर कुछ पा लेते हैं। हुँ, अध्यात्म में तो सिर्फ पाना होता है। हुँ। होना होता है, होना, पाना नहीं, होना होता है। आप बदलते जाते हैं, होते जाते हैं। अब मैं लिख लिखा हाँ, ना भी पढ़ना होता है। हाँ, नहीं हुँ, जैसे जो संसार के शब्दों का जो अर्थ होता है ना, वो हम हुँ, उस चीज़ को खो देते हैं। जो हम हुँ, संसार में रह के जिस चीज़ का जो अर्थ समझते हैं, हुँ, उनका अर्थ कुछ और हो जाता है अध्यात्म में। हुँ, और जैसे बोलते हैं विचारों की संख्या तो कम होती है। लेकिन हुँ। अध्यात्म में 5 शब्द भी केवल अपने आप से अर्थ, बाकी तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हो जाएगा, अगर हम कुछ भी पाने की हाँ, बात करते हैं तो। ये बहुत सुंदर पाना बात कही तो हमें आपने। सिर्फ़ अपने आप को ही कहना है। हुँ, अगर हमें कुछ भी सीखना है, कुछ भी हुँ, इस संसार में जीतना है, करना है, हुँ, अपने अंदर की आत्मा जो भी, जैसे भी आपने बोला कि सोनिया जी बोल रहे थे कि सही है, मौन का अर्थ समझ आता है, मौन रहना क्या। अब मुझे लगता है अध्यात्म में आने के बाद शब्दों के अ, थ्रू नहीं, बल्कि मुझे लगता है जैसे हम कहते हैं ना वाइब्रेशंस के थ्रू हम लोग बात करते हैं ज़्यादा। बहुत सुंदर बात वो कही आपने, बेहतर है। एक्सीलेंट। शब्द तो संसार में बनाए हुए हैं ना, ये तो क्षय योग्य है, ये टेम्परेरी है। तो सिर्फ बात करनी, मेन तो भाव है आपके, इनका इंटेंशन है, आपके आज मन भी के हम जब अंदर। बैठे हैं तो उस एनर्जी की वजह से ही यहाँ बैठे हैं। हाँ। अगर वो हम एनर्जी एक-दूसरे के लिए महसूस ना करें, तो शायद हुँ, हमें एक-दूसरे का सानिध्य इतना अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़े टाइम बाद हमें बोरियत होने लगेगी, लेकिन हमें अब 1 घंटा भी कम लगता है। तो अध्यात्म की यात्रा तो मुझे लगता है कि हमने अभी शुरू की है,
हाँ, ये अपने आप से जानने, अपने आप को जानने से, अपने आप को मतलब जो प्रेजेंट हम अपने आप को जिस चीज से रिलेट करते हैं कि हम क्या हैं, वहां से शुरू होकर ये अनंत की यात्रा है, शुरू की है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं जो अपने शरीर से जुड़ के संसार से हटके पहले अपनी सोल पे आता है। सोल से हम अपनी मेडिटेशन के थ्रू जो हमारी कुंडली जागृत होती है, तो हम अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। क्या ब्रह्मांड से बात है। जुड़ने के बाद हम जब हम एनर्जी को महसूस करते हैं, हम्म उस एनर्जी को महसूस करने के बाद हमारी जो अगली यात्रा शुरू होती है, हम्म वो शायद जब तक हम उस अवस्था पे पहुंचेंगे हम्म तो हम सबके मायने अलग होंगे। हम जैसे हम्म बोलते हैं, हाँ, तो हम सबको अगर ऋषिकेश पहुंचना है, हम हम्म अपने अपने स्थान से अपनी अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो हमारे अनुभव अलग अलग होंगे। क्योंकि हम हम्म जब यात्रा कर रहे हैं, मुझे कुछ और दिख रहा होगा, मेरे हम्म अलग संगी साथी होंगे, परिवार के लोग अलग होंगे, मेरे संस्कार अलग होंगे, मेरे मित्र हम्म मंडली अलग होगी, मेरे हम्म पिछले कर्म अलग होंगे। तो उसके हम्म अकॉर्डिंग हम सबकी यात्रा अलग अलग हो सकती है। तो हम्म यात्रा अलग होगी तो हम सबके अनुभव अलग हो सकते हैं। जिसमें हम्म कभी हमें अपने अनुभव से लगता है कि किसी की बात से हम जैसे सहमत होते हैं, कोई लगता है कोई आगे पीछे नहीं है, वो हमारे अनुभव है जो हम पीछे से कुछ कमा कर लाए हैं, कितना लाए हैं। पहुंचना हम सबको एक जगह ही है। और हम्म जैसे ही हम अपने स्थान पर जो हम अपना डेस्टिनेशन मानते हैं, जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होगी, जैसे ही हम्म। हम उसके पास पहुंचेंगे, हम सबके अनुभव एक ही होंगे। हम आप सब बहुत एक दूसरे की बात करेंगे। बहुत सुंदर हम कहा वही, भैया। हम्म क्योंकि हम उसके पास में पहुंच के तब हम सब एक जैसे होंगे। हमारे अनुभव, और उस वक्त मुझे लगता है हम ये मीटिंग कम करेंगे। हम लोग ये कैमरे बंद करके हम बोलेंगे कम, तब हम ये ध्यान में होंगे हमारे शायद। और वो ध्यान होता है 1-1.5 घंटे जो चलेगा। हम हम्म अभी हम शब्दों के थ्रू अपने विचार व्यक्त करके हम्म एक अलग मोड पे है, लेकिन तब जैसे वो धीरे धीरे बड़ा सुहाना सफर मुझे लगता है ये शुरू होने वाला है। हम्म और ये इतनी मधुर यात्रा है, जो इस तरह से साथी मिले हैं ना, जब यहाँ पर हम 1 घंटे आते हैं, तो मैं सब सहमत होंगे कि जो हमारी संसार की यात्रा है ना, हम्म। उसके हम हर चीज भूल जाते हैं। हमें हाँ। लगता है कि यही यात्रा है। ये एक होता है ना जीवन के अंदर, जैसे हम बोलते हैं कि पूरे दिन के अंदर हम सोचते हैं कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम अपना पसंद का काम करते हैं, तो हम बड़े जीवंत महसूस करते हैं, बड़ी अच्छा लगता हम्म है, हम्म। एनर्जी फील करते हैं कि पूरे हफ्ते की हमारी ये खुराक है, डोज है, क्या जिसको बात है। लेके हम संसार की अपनी दूसरी जिम्मेवारियां अच्छी तरह पूरी करते हैं। अच्छे से बहुत मतलब सुंदर। जो हमें समझ नहीं थी, एक हम्म बैलेंस्ड अवस्था में हम उसको निभाते हैं। हमें हम्म समझ आ जाता है, हम जितनी बार मीटिंग में आते हैं उतनी हम्म बार अगले हफ्ते में। और अभी अभी मेरे भी कुछ एक विचार था जिसका हम्म आपने अभी जवाब दिया, तो हम यहाँ पर अपने विचारों को ढूंढने, ये हम सबका अपना अंदर का द्वंद्व है जिसके हम्म जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। वो हम्म हमें किसी के भी मुंह से समझ आ जाते हैं, हमें अपने जवाब मिलते हैं। हम्म। क्योंकि अब वो परमात्मा हमसे इतना जुड़ गया, उसको भी पता है कि हमारी अंदर से इच्छा है कि हमसे कुछ गलत ना हो, और वो सही कह हमारे रहे साथ विचार आते के साथ ही वो हमें वो उस चीज का जवाब देता है कि हैं। इसकी ये इच्छा है, जो हमसे जो जुड़ाव है, कि इससे गलत होने भी नहीं दूंगा मैं कुछ। तो हम्म। वो चीज हम सब महसूस करते हैं, तो इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हम सब करते हैं। परम अश्रु बोलते हैं इसको। परम अश्रु का मतलब क्या है? अज्ञात में कभी कुछ सोचा होगा कि मेरा जीवन ऐसा हो, तो वो होता चला जाता है, तो फिर आपके मन में दबा हुआ जो आंसू होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और ये आंसू जो होते हैं सिद्ध करते हैं कि आपकी प्राप्तियां, आपको एहसास, आपका होना सिद्ध हो गया अभी परमात्मा किसी के एक साथ। व्यवहार के लिए मेरे मन में भाई साहब 2-3 दिन से जैसे आ रहा था कि हम्म हमें समझ सब आ रहा है, तो कुछ चल रहा, तो मैंने यही सोचा कि मैंने ऐसे कहा कि मैंने क्या, सोचने वाली तो बात ही नहीं है। मैंने क्या, प्रभु जैसे तुम्हें पसंद हो ना, बस मेरे से वैसे ही व्यवहार हो, क्या क्या मैंने छोड़ दी। और हम्म अभी अभी कुछ ऐसी बात हुई जो वो मैंने उससे रिलेट की, और मैंने हम्म। अपने अंदर एकदम से इतना अच्छा फील किया, मुझे लगा मुझे उस चीज का जवाब मिल गया, एकदम रिलैक्स हो गई। तो ये कहाँ है, ये क्या चीज है, ये आशीर्वाद तो यही है। हम जो ईश्वर की कृपा बोलते हैं वो क्या है, यही तो है। ये बहुत हर सुंदर किसी को बात। नहीं महसूस होती। बहुत सुंदर और बहन जी, कई आपने बहुत सुंदर। पता है, अगर हम अध्यात्म में नहीं आते, तो अगर ईश्वर हमें ये सब हमें वो समझ भी नहीं आती कि हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। उन क्या प्रश्नों बात। के जवाब दूसरे के मुख से समझने के लिए हमें उस परमात्मा से कनेक्टिविटी तो चाहिए ना। बहुत सुंदर जब है, हम बहुत सुंदर। मानेंगे कि वो एनर्जी है, वो एनर्जी है। अब हम्म जैसे बच्चा माँ से जुड़ता है, हमें पता है वो एनर्जी है, कि जो उसने कहा वही सही है। हम्म और उस वो
महसूस होती है। और मैं कहती हूँ जितनी बार ऐसा होता है और हम अपना सही व्यवहार करते हैं, अंदर से जो फीलिंग होती है ना, उससे भी रोना आता है, उससे भी भावुक होते हैं हम। आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले गए बहन जी। क्या होता है कि आने वाले टाइम में मौन की भाषा का इस्तेमाल ज्यादा होगा। जैसे जैसे ज्ञान हो जितना भर जाता है ना आदमी, वैसे वैसे हल्का होता चला जाता है बाहरी तनाव से। तो जब जो पेज शुरू में लेके आता है, पवित्र पेज, पवित्र चीज, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। और वो हमारा प्रयास भी ये होना चाहिए कि वैसी की वैसी बनी रहे, बाहर ही कुछ लिखावट उसमें ना चली जाए। बाहर कहीं छोड़ना है, या शरीर छोड़ना ना, तो बाहर का सारा कुछ यहीं छोड़ना है। और बिल्कुल अंदर की जो प्योरिटी है, जिसके लिए जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये एनर्जी एज इट इज ऊपर चली जाए, पूरे यूनिवर्स में समा जाए, उसको बोलेंगे जीवन सार्थक हो गया। और जीते जी हम इन विकारों से मुक्त होकर के जी रहे हैं, इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। विकारों से मुक्त होकर जीना, जीवन मुक्ति। विकारों का मैंने विश्लेषण कर दिया आपको, रटाटाई बात नहीं कर रहे, अनुभव की बात कर रहे हैं। रटाटाई बात करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो बोल लेते हैं लोग बाग, लिखा जगह जगह पे लिखा हुआ है, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। आप वो बोलिए जो आपके अंतःकरण में जचता है। सब जगह जाइए, करिए वो जो आपको अंतःकरण में जचता है। अंदर की आवाज को सुनने की कला सीखना ही तो ध्यान का सुपरलेटिव डिग्री है। जब वो सीखने लग जाएंगे तो बाहर से हमें कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं, अंदर से सारा कुछ बाहर आएगा। आंखें वैसे छोटी खुलेंगी, मौन तो ऐसे घटित होगा कि हम मौन में ही रहेंगे हमेशा। वार्तालाप की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, चुपचाप, क्या दिक्कत है। मन भी मौन का मतलब ये होता है विचारों का जो आना जाना है बहुत कम, बहुत लिमिटेड, और जो आए वो सशक्त विचार आए, और वो धरती पर परिलक्षित होने के लिए आए। तो आप देखिए कितनी ताकत होती है विचार में। एक विचार से तो ग्रुप बन गया है अपना, एक विचार से ग्रुप बना हुआ है, और कितना कुछ गजब का खेल बन गया। मैं तो इतना मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था यार, मेरे इतने साल का अनुभव है, 60 साल हो गए मेरे को जीवन में, तो कुछ जो मैंने कमाया है, कुछ खाया है, कुछ देखा है, जो किया, कुछ बांटने का प्रयास करें। चलो सप्ताह में 1 घंटा लगा दें, दे दें लोगों को। क्या करते हैं, जोड़ते हैं ऐसे लोगों को, धीरे धीरे करके आप देख लीजिए आपके साथ है। तो एक विचार में ताकत इतनी है, अगर वो विचार किसी तल्प से आया हुआ है और उसको आपने रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के लिए पिछला सारा साफ करना होगा ना, उसको इरेज करना होगा। जितना भी पहले से यहाँ पे एंट्री हो रखी है सब डिलीट, साफ, बिल्कुल हार्ड डिस्क साफ। अब जो आएगा वो कार्य शैली से जुड़ा हुआ विचार होगा, और वो आपके फायदे के लिए होगा, और आप ही के लिए बना हुआ। भेजना अनंत से आता है, आएगा अनंत से। कब आएगा, अंदर क्लीन होएगा। पहले से भरे रहेंगे तो विचार भरे हुए जैसे मिलेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे भरे हुए चीजों को। जब क्लीन होएगा तो विचार प्योरीफाई वाले विचार आएंगे। और जो परमात्मा अपने नोबल कार्य कराने के लिए भी तो विचार वेद यूनिवर्स से आते हैं ना अपने को, ये नोबल विचार होते हैं। और पूरा यूनिवर्स जो है अपने प्लानिंग के तहत किसी किसी के विचार लेता है। यानी वी आर बीइंग सेलेक्टेड बाय समवन। हम अपनी मर्जी से अध्यात्म में सफल नहीं हो सकते, जितना मर्जी प्रयास कर लो। हमें कोई सिलेक्ट करता है, और हमें उस काबिल बनाने में, योग्यता के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे अंतःकरण को वो बार बार जगाता है। नींद खोलता, जल्दी सुबह उठ जाओ भाई, 3:30-4 बजे उठ जाओ, तो कोई है ना जगाने वाला। तो ऐसा ही तो है वो। हम उसी को तो महसूस करें, कितना ख्याल रखता है हमारा, और हम लोग उसके प्रति सावधान ना रहे तो ये हमारी बेईमानी है, ये अच्छा नहीं है। तो मेरी वजह से आज को देखो, आज 9:20 हो गए, पता लगा नहीं समय का। मेरी शुभकामनाएं आप सकते हैं। कुछ नया टॉपिक मैं आज दूंगा अगले संडे के लिए, और मजेदार चीज आएगी, और कुछ नई नई बातें और करेंगे हम हमेशा की तरह। तो आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति दिवस जो था वो एक दिन का नहीं था, मेरे लिए तो पूरे 365 दिन ही है, पूरी जीवन भर नारी शक्ति। और मेरे मन में प्रत्येक नारी के लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत ज्यादा मेरे मन में उसके प्रति सम्मान रखता हूँ। कारण पूरी क्रिएशन का अगर कोई बुनियाद है तो वो नारी ही है। इसलिए किसी न किसी रूप में नारी प्राप्त होती है, तो सबका सम्माननीय होता है। उसके साथ जितना हो सके सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, जितना हो सके कृतार्थ होना चाहिए,
जितना हो सके उनके द्वारा किया गया शर्म है उसको कैसे हम निपटा सकें क्षण मात्र भी, तो उसके प्रति सावधान होना चाहिए। शुभकामनाएं, खुश रहें, मिलते हैं और कोई बात होगी तो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सभी को।